हे राजा आशा चाय कहो क्या माही, ताकाजे ते भक्ति संभाही। मैं बूझू तुम कहो विचारी, कोण धाम पे सूरत तुम्हारी। राजा चंदूलाल सगुण उपासक थे। भगवान श्री कृष्ण उनके इष्ट थे और भक्ति करने वाले थे। परिचय होने के बाद उसने कहा कि भाई तुम संत हो तो मैं भी एक भक्त हूँ, तो हम मिलने के पर तो पूछते है कि तुम कौन सी भक्ति करते हो, वो भक्ति का फल क्या है, किस आशा से तुम वो मार्ग में हो। तो यही बात राजा चंदूलाल को सदगुरु सुखराम जी महाराज ने पूछी। हे राजा आशा चाह कहो क्या माई, आप किस आशा से किस चाहना से भक्ति करते हो, यानी भक्ति करने का आपका उद्देश्य क्या है। कोई न कोई चाहना मन में रहती है, इसीलिए तो भक्ति करते हैं। कोई भी हम काम भी करते हैं तो उसमें हमारी चाहना रहती है, हमारी आशा लगी हुई रहती है कि हमको ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, तभी तो हम करते हैं। बिना चाह बिना आशा कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा। तो ये पूछ रहे हैं कि तुम जो भक्ति करते हो इसमें क्या चाहते हो भक्ति करके। मैं बूझू तुम कहो विचारी, मैं तुमको पूछ रहा हूं और तुम मुझे इसका जवाब दो। कौन धाम पे सूरत तुम्हारी, कहाँ जाना चाहते हो। जीव आया है 4 जगह से और जाएगा 4 ही जगह। ये आज तो हम नहीं समझेंगे मगर ये वास्तविकता है, ये सत्य है। पहले हम कहाँ कहाँ से आते हैं ये समझो। अब पहले तो सब परमात्मा से ही आए हैं। परमात्मा के एक बार आने के बाद फिर हम ये 3 लोक में हमारे कर्म अनुसार आते गए जाते गए। कितनी बार हमारा जन्म हुआ, कितनी बार हम मरे, इसका पता नहीं है। अनगिनत बार कितने युग बीत चुके इसका भी पता नहीं है। कितनी बार हम मनुष्य हुए ये भी हमें पता नहीं। हमें तो केवल इतना ही पता है कि आज हम हैं और ये हमारा गांव है, ये हमारा नाम है। इसके पहले हम कहाँ जन्मे थे, क्या हमारा नाम था, ये सब हम भूल गए। मगर ये बात सभी धर्मों ने मान्य करी है कि ये जीव 84 लाख योनि में भटकता है। तो इसी प्रकार हम कई बार जन्मे कई बार मरे। महाराज भी कहते हैं भटकत भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सोई बंचे। कौन, सूर नाम देवता, सुरपत यानी इंद्र। सुरपत देव सकल सोई बंचे, मिले न दूजी बार। अब तुम कहोगे अभी तो तुम कहते हो कि हम कितनी बार आए कितनी बार गए, दूजी बार नहीं मिलती। इसका मतलब क्या है कि इतने जल्दी आपको नहीं मिलेगा। 43,20,000 साल के बाद आपको 84 लाख योनि भुगतने के बाद दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा। तो उसके लिए कह रहे हैं कि आज जो तुमको शरीर मिला है ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है और इसका तुम लाभ लो, इसका उपयोग लो, इसके महत्व को समझो। अभी तुम 84 लाख योनि भुगतते भुगतते अभी आए हो, ये मनुष्य शरीर मिला है और इस मनुष्य शरीर की चाहना देवता करते हैं, भगवान इंद्र कहते हैं करते हैं और उनको नहीं मिला, वो तो पछताते हैं। तो तुम इसमें सुमिरन करो, तुम अपने आप को जानो। बहुत अच्छी कथा हम सुनते हैं
कि एक अंधा था और ऐसी कोई एक घर में वो चला गया। उस घर के चारों तरफ ऐसी दीवार थी और उसका एक ही दरवाज़ा था, मगर ये बेचारा उसमें घर तो वहाँ तक चला गया जो भी काम था, और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उस एक दरवाजों को वो देख नहीं पा रहा था। बहुत देर से बाहर निकल नहीं रहा था। जिस घर में वो आया था वो घर का मालिक बाहर आया। उसने कहा कि भाई तुम अभी तक गए ही नहीं, अब कैसे जाऊं, मैं तो अंधा हूँ। अब मेरा घर रहता था तो मैं अपने अनुभव से चला जाता था। अंधे की भी एक दृष्टि अलग रहती है स्पर्श की, मगर यहाँ तो मैं नया हूँ। तो उसने कहा देख भाई, मैं तो किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी में हूँ, मैं तुमको उपाय बता देता हूँ। ये मेरे घर की जो दीवार है ये चारों तरफ है, इसका एक ही दरवाज़ा है। तो तुम ऐसा करो, जाके दीवार को पकड़ लो और दीवार को ऐसे पकड़ते 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 छोड़ना नहीं, हाथ का स्पर्श। और जहाँ तुमको दीवार नहीं लगेगी वो दरवाज़ा समझ के वहाँ से बाहर निकल जाओ, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। ऐसा कह के उसको आगे जाके दीवार बता दिया कि कैसे उसको पकड़ना है। ये आंधा गया और उसने जाके दीवार को पकड़ लिया। अब दीवार को ऐसे स्पर्श करते 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 वो जा रहा है, एक एक पैर ऐसे पूरा चक्कर घूम गया, दरवाजे के पास आया। अब वहाँ से वो निकल रहा था बाहर, इतने में शरीर के अंदर कहीं खुजली होगी, तो उसने उसी हाथ से शरीर को ऐसा खुजा दिया और चल ही रहा था। अब खुजाते खुजाते वो दरवाजे से आगे निकल गया और फिर उसने स्पर्श किया तो दीवार तो है। उसने लिखा कि अभी दरवाज़ा नहीं है, तो और वो घूम रहा। ऐसे घूमने के बाद वो जिसने बताया था वो वापस आया, कहने लगा तुम अभी तक बाहर निकले ही नहीं, अभी तक तो तुमको निकल जाना चाहिए था। उसने कहा कि भाई मैं तो आपने जैसे बताया मैं वैसे दीवार को पकड़ के ही जा रहा हूँ और दीवार लगी ही रही है, मैं समझ रहा हूँ कि दरवाज़ा कहीं ना कहीं लगेगा। उसने कहा हाँ अभी तक तो दरवाज़ा निकलना चाहिए था, मुझे ये बताओ कि तुमने कहीं थोड़ी देर के लिए हाथ को छोड़ा था। उसने कहा दीवार से तो मैंने छोड़ा नहीं, मगर हाँ एक बार मुझे खुजली आ गई थी और उसी हाथ से मैंने वो खुजली को खुजा दिया, तो बस यही तुम गलती करे, नहीं तो तुम अभी तक बाहर निकलते थे। तो ये जो संसार है हमारे लिए खुजली के जैसा ही है। ये हम यहाँ अटक रहे हैं, इसमें मन लगा है और बाहर निकलने का उपाय अभी है, तो मगर ये संसार से मोह माया से हम बाहर निकल नहीं पा रहे। मृत्यु एक दिन होनी है, तो भक्ति करनी है तो ऐसी भक्ति करनी है कि जिसको हमारा आने वाला कल भी सुधर जाए, यहाँ भी हम आनंद में रहे और शरीर छूटने के बाद भी हमको आनंद ही मिले। ऐसी भक्ति धारण करनी चाहिए। कौन धाम पे सूरत तुम्हारी, हे राजा तुम कहाँ जाना चाहते हो। चार प्रकार से जीव आता है। पहले तो 84 लाख योनि में से ये जीव आता है दोबारा मनुष्य बन के। एक जीव आता है नरक से, एक जीव आता है देवलोक से और एक आता है मनुष्य से। अब उसकी पहचान भी हो जाती है। जो देवलोक से आया यानी देवलोक का सारा सुख भुगत लिया, मनुष्य था, दान पुण्य किया, शुभ कर्म किया और मृत्यु के बाद वो स्वर्ग में गया।
स्वर्ग का सुख भुगतने के बाद जब उसे दोबारा मनुष्य मिलता है तो उसके रहन सहन, उसका आचरण भी वैसा ही रहता है। वो दोबारा आके वही काम करेगा, वो शुभ कर्म करेगा, वो भक्ति करेगा, कोई नाम संकीर्तन कोई भी हो, परमात्मा का नामस्मरण करेगा और दान पुण्य करेगा, यानी अच्छाई से जीवन व्यतीत करेगा। तो जो ऐसे स्वभाव के मनुष्य है, हमको समझ लेना चाहिए कि ये स्वर्ग से आया है, स्वर्ग का सुख इसे मिला है और वापस से स्वर्ग में ही जाना चाहता है। दूसरे तरह का मनुष्य है नरक का यातना भोगा हुआ, नरक की पीड़ा को भोगा हुआ, नरक का दुख उसने अपार भोगा और मनुष्य शरीर उसे मिला तो उसका स्वभाव भी वैसा ही रहेगा, चिड़चिड़ापन, अशांत, क्रोध, बार बार वो उनके स्वभाव में ऐसा दिखेगा कि वो यहाँ भी अशांत रहेगा। ऐसे व्यक्ति समझ लेना चाहिए ये नरक भुगत कर आया है और नरक में जाने की ही तैयारी उसकी हो रही है। पाप करेगा, बुरा भला कहेगा, मारपीट करेगा, कई प्रकार के उसके स्वभाव दिखलेंगे, ऐसे रहते हैं। अच्छा काम भूल से ही नहीं करेगा। तीसरा प्रकार है 84 से आया हुआ, वो भी मनुष्य बना है। अब 84 से जो आया है, 84 का सुख दुख दोनों, 84 में सुख दुख दोनों है। भोग योनियाँ हैं, अच्छे काम किए तो अच्छा मिलेगा और बुरे काम किए तो दुख मिलेगा। ये सब सुख दुख भुगत के जब वो मनुष्य आता है तो वो अपने परिवार में वहीं वो उनका सीमित मात्रा में उसका जीवन रहता है, अपने अपने परिवार के बारे में सोचेगा और यही सब कुछ है, इसी के लिए हम आए हैं, ऐसा समझ के धीरे धीरे संसार से अलग हो जाएगा, यही आशा लेकर। तो ये तीसरा प्रकार है। और चौथा प्रकार है मनुष्य से मनुष्य होना। मनुष्य से मनुष्य वही हो सकते हैं जिसके भीतर में ये शब्द जगता है, जाग्यो नाव तन थर हरियो जद तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जाए तो ही मिनका देह आसी। हम दोबारा, ये बिल्कुल सत्य वचन है महाराज के कि जिसके भीतर में शब्द जगा है ये अब दोबारा 84 में नहीं जाएगा। शब्द जगाने का मतलब क्या है कि अब वो शब्द उसको उस परम धाम में ले जाएगा, उस आनंद में ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं। मगर बीच में ये उम्र बाधा होती है क्योंकि आयु हमारी श्वासा पे है। अब ये कोई भक्ति कम उम्र में पकड़ता है तो कोई बुढ़ापे में, तो कोई बीच में, तो कोई बुढ़ापे में भी इस भक्ति को धारण कर ले और उसके अंदर वो शब्द जग जाए तो शब्द के प्रताप से वो दोबारा 84 में नहीं जाएगा। तो वो भक्ति पूरी करने के लिए उसको एक बेनिफिट मिलेगी कि वो दोबारा मनुष्य शरीर में आ जाएगा तुरंत। ये शरीर छोड़ दिया का दूसरा शरीर उसको मनुष्य शरीर का, और अच्छे परिवार में जहाँ यही धारा यही मार्ग उसे मिलता रहे, यानी और उसको अच्छे से भजन उसका होता रहे। तो ये अगर ऐसे हम दिखते हैं कई कई, अभी एक कल की हमारी बात हमारे भैया बता रहे थे, अनिल भैया की बात लो उदाहरण के लिए, 37 साल के, और इतना ज्ञान कैसे? इतना ज्ञान होने का कारण क्या है कि हम आज की उनकी उम्र देख रहे हैं, पहले उन्होंने क्या किया ये नहीं देख रहे। इसका मतलब है वो जरूर इस बात को पहले जानते थे और जानते जानते शरीर छूट गया, शब्द उनके अंदर जगा तो दोबारा उन्होंने ये शरीर धारण किया और वही काम वो अपनी ड्यूटी भी करते हैं और इस काम को वो बढ़ा रहे हैं देश में भी और विदेश में भी। यानी ये एक बेनिफिट हमको मिलता है कि जब तक, महाराज कहते हैं कि जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई। जात जात यानी
तुम अमरलोक में जाओगे। अमरलोक क्या, ऐसा कोई भौगोलिक देश नहीं है। तुम उस आनंद में जाओगे, तुम्हारी सारी वासना जीते जी खत्म हो जाएगी, कोई इच्छा बाकी नहीं रहेगी। अगर इच्छा ही नहीं है तो तुम आनंद में हो। अभी भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं संसार में वो धन्य है जो निराश है। अब हम क्या कहते हैं, निराशावादी, हम क्या कहेंगे उसको। मगर संत कहते हैं कि संसार में वो धन्य है जो निराश है, यानी जिनकी कोई आशा ही नहीं है। आशा ही तो दुखदाई है। महाराज कहते हैं आशा राख कहो क्या लेसी, चार दिना के ताई रे। आशा राख कहो क्या लेसी, चार दिना के ताई रे। जाके लिए अड़े नर आंदा, छोड़ चला छिन माई रे। जाके लिए अड़े नर छोड़ चला छिन माई रे। राम छोड़ चला छिन माई रे। सायब जी सु डरिए मन रे, सायब जी सु डरिए रे। पल मेरा व करे भी आई, जीवत छिन में मरिए रे। राम जीवत छिन में मरिए रे। सायब जी सु डरिए मन रे, सायब जी सु डरिए रे। क्या कह रहे महाराज, मालिक से डरो। डरने का मतलब क्या, पाप करने से डरो, बुरे काम करने से डरो, संसार की झूठी आशा मत रखो। आशा राख कहो क्या लेसी, चार दिना के ताई रे। 4 दिन तो जीवन जीना है, तो ये भौतिक सुखों की आशा का त्याग करो, क्योंकि मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। जब पैसा ही नहीं है तो कुछ पैसे आने चाहिए, ये सोचता है कि भाई थोड़े से पैसे हमारे पास भी आ जाए तो हम सुख में रहेंगे। अब पैसे आने लगेंगे तब कहेंगे तो भाई और थोड़े से 10,000 रुपये अगर रहते तो मैं और बढ़िया तरीके से जीवन जीता। अब वो कमाने के लिए कोशिश करता है, हजारों रुपए आने लगे तो फिर लाखों पे आशा जाती है। अब लाख रुपए भी उसका मिलने लगे, लाखों का आदमी करोड़ों पे जाता है। अब करोड़ों रुपए आने के बाद फिर पद की चाहना रहती है कि भाई इतना सारा पैसा तो मैंने कमा लिया, अब मैं कुछ बन के कुछ न कुछ मैं बनना चाहिए। तो वो बड़े पद की आशा करता है, बड़ा पद भी मिल जाए तो क्यों न मैं राजा बनूं, फिर राजा बनने की आशा। वो पुराना दृष्टांत महाराज देते हैं कि उस समय राजा ये सबसे बड़ा कहलाता था। अब राजा होने के बाद फिर बादशाह कब बनूं, राजा से भी संतुष्ट नहीं होता, फिर बादशाह बनने की इच्छा करता। बादशाह बनने के बाद भी उसको संतोष नहीं होता। वो कहता है कि मुझे स्वर्ग में मैं कब जाऊं, स्वर्ग का सुख मुझे कब मिले। अब स्वर्ग का सुख भी उसे मिल जाए, देवता भी बन जाए, तभी वो
आशा उसकी कम नहीं होती। वो कहता है कि भाई मैं इंद्र कब बनूं, देवता का राजा कब बनूं। अब ये इंद्र बनने की चाहना करता है और इंद्र कहता है कि मैं मनुष्य कब बनूं। कितना उल्टा चक्कर है। हम सोचते हैं कि हम सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर कैसे जाए, और ऊपर वाले कहते हैं कि हम मनुष्य कब बने। क्योंकि ये सारे सुख झूठे हैं। मनुष्य ही रहते थे, भजन भक्ति सुमिरन करते थे, सत्संग सुनते तो ये सबसे बढ़िया सुख था। ये तो नहीं किया, धन कमाने में, पद कमाने में सारी आयु चली गई। तो जाके लिए अड़े न रामदा। अड़ने का मतलब क्या है कि हम कोशिश करते हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, ये होने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, मगर सबको एक दिन छोड़ के जाना पड़ता है। अभी सुबह बात हुई थी, हमारे भाई साहब कह रहे थे कि संतोष चाहिए। हुई थी ना बात। संतों ने भी कहा गज धन बाजी धन और रतन धन खान। पुराने जमाने में गज नाम हाथी, बाजी नाम घोड़ा। जिसके पास ज्यादा हाथी वो धनवान, जिसके पास ज्यादा घोड़ा वो धनवान। हमारे भी जानवर से हमारी पहचान होती थी। अगर हमारी बात करें, किसके यहाँ गाय कितनी है, 100 गाय है, 500 गाय वाला, उस खंडी से बात होती थी। बैल कितने खंडी है, उससे उसकी पहचान। कोई कहता है 20 खंडी है तो ये बहुत बड़ा सेठ। तो ये धन का मूल्य मापन उस जमाने में ऐसा था। आज तो पैसों में होती है। तो संतों ने कहा है कि गज धन बाजी धन और रतन धन खान। किसी के पास हाथी का धन है, किसी के पास घोड़े का धन है, अब किसी का पास रत्नों का खान है, रत्न भी है। सब जब आया संतोष धन। कौन सा धन? संतोष भी धन है। जब आया संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष आदमी के सामने बाकी सब धूल के समान है। संतोष आना चाहिए। संतोष का क्या अर्थ है? संतोष का ये अर्थ है कि मैं जिस स्थिति में हूँ, जैसा भी हूँ, वो बहुत बढ़िया हूँ। क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ मैं मेरे कर्म के कारण हूँ। मैं गरीब हूँ तो भी अच्छा, जैसा भी हूँ, जिस स्थिति में हूँ वो मेरे लिए सर्वोत्तम स्थिति है। ऐसा मान के अगर कोई रहता है तो वो है संतोष। एक आदमी एक संत के पास आया, उसने कहा कि कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा? क्या बड़ा होना चाहिए? कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा? अब कोई कहते हैं कि भाग्यवान लोग कि ये बहुत भाग्यवान है। अब कोई कहता कि इसने बहुत मेहनत किया, इसने कमाया, इसलिए ये धनवान है। तो कर्म बड़ा कि भाग्यवान बड़ा? संत ने कहा देखो, बहुत साधारण सी बात है कि जब हम बैंक में पैसा रखते हैं तो लॉकर मिलता है, मिलता है कि नहीं? अब लॉकर में धन रहता है और उसकी 2 चाबी रहती है, एक हमारे पास, एक मैनेजर के पास। अब लॉकर की चाबी अकेले हम भी खोल नहीं सकते, अकेला मैनेजर भी खोल नहीं सकता। जब ये दोनों चाबी मिलेगी तो लॉकर खुलेगा। अब लॉकर में तो धन है, मगर खोलने के लिए 2 चाबी है, ये कर्म की, एक भाग्य की। भाग्य तब जगता है जब तुम कुछ करोगे। तुम करोगे नहीं, देरे हरी पलंगावरी कैसे होगा? तुमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, यानी तुम्हारी चाबी लगानी पड़ेगी। फिर वो मैनेजर अपनी चाबी लगाता है, फिर तुमको धन मिलेगा। तो कर्म के साथ भाग्य भी चाहिए। भाग्य के सहारे चुपचाप नहीं बैठ सकते, और कर्म ही तब फलित होता है जब कुछ हमारे भाग्य में है। तो महाराज कहते हैं
आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिन आके ताई रे। और जाके लिए अड़े नर आंदा। एक ये आशा पे बहुत बढ़िया दृष्टांत याद आ गया। कहते हैं कि कोई एक खेल करने वाला था, वो जो रस्सी के ऊपर से चलता है ना, और वो खेल करने वाला पूरा आप उसका परिवार साथ में रहता है, उसकी पत्नी, उसकी बेटा, उसकी बेटी, उसकी स्टेट पूरी, क्या एक गधा और गधे के ऊपर वो लकड़े और 2-4 बर्तन, ये गांव से वो गांव में, वो गांव से वो गांव में खेल करना, जो लोग पैसे देते हैं वो पैसे पेट भरना, ऐसा उनका जीवन चल रहा था। अब एक दिन कभी कभी उसके गांव में भी आता था। अब गांव में आता था तो गांव में खेल करना बंद, फिर उसके गधे को आराम, फिर वो गधे को छोड़ देता था। अब वो गधे का एक दूसरा गधा मित्र था, वो गधा था धोबी का। कभी कभी दोनों की मुलाकात हो जाती थी, दोनों हालचाल पूछते थे। अब ये खेल करने वाले का गधा उसको पूछता धोबी के गधे को कि भाई क्या हाल है तुम्हारा। वो कहता बहुत बढ़िया, कोई काम नहीं, मालिक बहुत बढ़िया है, और कपड़े के गट्टर पीठ पे ले जाना पड़ता है, वो धोता है, फिर सूखने के बाद और वापस पीठ पे बांध के घर पे रखना पड़ता है, और कोई ज़्यादा काम धंधा नहीं है, वैसे मैं मज़े में हूँ। फिर धोबी के गधे ने इसको पूछा तुम्हारा क्या हाल है, और तुम तो ऐसे दिख रहे हो, तुम्हारी हालत कि तुम बहुत चिंता में हो, बहुत काम है। वो कहने कहा कि बिल्कुल बात सही है, मेरा मालिक बहुत निर्दयी है, ये गांव से वो गांव में जाता है, उसका खेल के सारे सामान, उसके बर्तन मेरे पीठ पे रखता है, उसके बच्चे को भी मेरे पीठ पे बिठाता है, और कभी कभी थक गया तो उसकी पत्नी भी बैठ जाती है। इतना सामान, इतने आदमी पीठ पे लेके यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। अब किसी को कहने की भी कोई कौन सुनेगा, कहेगा भी तो बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी पीठ नीचे धंस गई है बोझ ढोते धोते। फिर उसने कहा कि तुम छोड़ क्यों नहीं देते, भाग जाओ एक आध दिन। उसने कहा छोड़ तो देता, मगर उसका कारण है। क्या कारण है? तो ऐसा है कि मेरा मालिक जो है वो रस्सी पे चलने का खेल करता है, उसकी लड़की है एक 7-8 साल की, और वो ऐसे बांस लेके रस्सी पे चलती है, और मालिक बजाता है वो ढोल, और मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ। तो मालिक लड़की को कहता है कि सीधी तरह से चल, अगर गिर गई तो इस गधे से तेरी शादी करूँगा। क्या कहता है? अगर तू गिर गई तो ये गधे से तुम्हारी शादी करूँगा। फिर उसको भी अच्छा लगने लगा इसकी सुनने में। फिर क्या, तो ऐसे ही वो जहाँ जहाँ खेल करता है वहाँ वहाँ मैं ये बात सुनता हूँ, तो मैं भी आशा पकड़ के बैठा हूँ, तो कभी न कभी तो ये गिरेगी, अगर गिर गई तो मेरे साथ शादी हो जाएगी। तो लड़की के शादी करने की आशा में मैं इतनी तकलीफ उठा रहा हूँ, नहीं तो मैं कब का भाग जाता। अब ये सिद्धांत इसका है कि एक तो लड़की गिरेगी नहीं, गिर भी गई तो शादी उसकी लड़के के गधे के साथ होने वाली नहीं। तो अब गधा कौन है? वो गधा है हम देख रहे हैं कि भाई सब होने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, ये होने के बाद सुखी हो जाएंगे, वो होने का सुखी हो जाएंगे, ये सब हो रहा है, मगर सुख कुछ मिल नहीं रहा है। यही तो है आशा। यहाँ संसार में, मृत्यु लोक में कोई सुखी कैसे रह सकता है, जब सबके ऊपर काल का भय मंडरा रहा है, सब मृत्यु के साये में है, तो यहाँ कोई सुखी नहीं रह सकता। तो जाने का भी 4 जगह है, या तो हम शुभ कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, और ऊंची भक्ति करेंगे तो वैकुंठ में जाएंगे,
चौरासी में तो जाएंगे ही जाएंगे, और सर्वोत्तम भक्ति करेंगे, सांसों सांस में सुमिरन करेंगे तो मोक्ष होगा। तो चार ही जगह हम जाने वाले हैं। अब किसको जाना कहाँ है, इसका विचार हमको आज करना है। यही राजा चंदूलाल को महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन धाम पे सूरत तुम्हारी, आखिर में तुमने निर्णय क्या किया है, कहाँ तुम जाने वाले हो मरने के बाद, शरीर तो छूटने वाला है।